So hello guys, again welcome back to our YouTube channel. So in this video we do exercise number 1.5. So basically this is the first question and this is a सब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है 64⁻1/2। अच्छा 64⁻1/2 है ना। तो 64 को हम क्या 8 का स्क्वायर नहीं लिख सकते है ना। अब हमने लॉ पढ़ा था कि जब बेस ए हो उसकी पावर m हो और बाहर एक और पावर m हो तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली पावर का प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या 2/2 मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, तो यही तो लिखा है और 2 से 2 कट जाएगा तो 8⁻1 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 32⁻1/5 है ना। अब 32 इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब 2⁵, अगर 2⁵ की वैल्यू मतलब 32 होती है ना। अगेन यही वाला लॉ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2⁵/5 2⁻1, यानी कि इसका आंसर क्या है 2 है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 5 ये जो है ना 5 का क्यूब होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5⁵ और बाहर 1/3। अगेन ये वाला लॉ लगा देंगे तो इस लॉ लगाने के बाद ये 5/3 है ना, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है कि 3/2। तो अगर देखें हम 3 का स्क्वायर जो है 9 आता है, तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये है ना। और 3/2 अगेन लॉ लगाएंगे वही वाला m, यानी कि पावर जो है प्रोडक्ट में जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × 3/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट 3⁻3 यानी कि 27 है ना। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 32 को हम 2⁵ लिख सकते हैं है ना। 32 की मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप इसको कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना। इसकी वैल्यू क्या 4, इसकी वैल्यू क्या 4, ये क्या है 2। अब अगेन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ही आएगा है ना। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2⁵ और ये क्या लिखा है 3/5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 5 से 5 कैंसिल आउट 2⁵3 इसका आंसर हो जाएगा है ना। सो बेसिकली थर्ड पार्ट बोलता है कि 16⁻3/4। तो 16 का मतलब 2⁵4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁵2 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2⁵2। तो ये क्या हो जाएगा 2⁵, यही वाला लॉ लगा दिया ना हमने m है ना। तो ये क्या इसकी पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी है ना। तो यही तो लॉ लगा दिया इसमें हमने। तो अच्छा, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2⁵4 है ना, और 3/4 इसकी पावर थी ऑलरेडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2⁵3 है ना। अब इसको देखते हैं, जैसे 1 2 5 इसको क्या लिख सकते हैं 5⁵3 है ना, यानी कि 5⁵3 और ये 1/3 -1/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1/3, ये इसे ये कैंसिल, इसकी पावर -1 यानी कि 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो
यहाँ पे ये लॉ लगेगा कि अगर बेस सेम है ना, और उसकी पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पर इनकी पावर को ऐड करना पड़ेगा, है ना, m+n। तो ये इस लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 + 1/5, है ना। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 15 3, है ना, 2 × 13/15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 13/15, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या लिखा है, अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3⁻³ अब इसमें एक बेसिक सा लॉ वही, अगर एक ही पावर m है, उसकी पावर n है, तो उसके क्या हो जाएगा, उसकी पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो वही लॉ लगाते हैं, 3 × -3 × 7, यानी कि 3⁻21। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3t⁻21, है ना। बेसिकली आप डायरेक्ट भी यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे 1⁻1 है ना, और 1⁻1 का मतलब 1⁻7 और 3⁻21, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हो चली गई इसकी पावर, है ना। तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली वही आने वाली थी जो हमारा आंसर आया है ना। तो अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। तो थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वाला लॉ था, क्वोशिएंट लॉ, उससे मैच कर रहा है, यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, उन पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस जो है सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 11/11, इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 1/2 - 1/4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे 842, यानी कि 11/, है ना, इसका आंसर। तो अभी ये लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। इसमें क्या है कि बेस देख लीजिए, बेस डिफरेंट है, तो बेस को लिख लिया a एंड b, पावर सेम है m और m, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये बेस का प्रोडक्ट और पावर सेम m, तो m की वैल्यू क्या है, 1/2, है ना, और बेस ये बेस का प्रोडक्ट, बेस का मतलब a क्या है, 7 × 8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 की पावर 1/2, है ना।